ठीक है। जय हिंद सभी को। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज का हम लोगों का टॉपिक जो होने वाला है, ठीक है, हाँ, रिएक्शन अभी ऑफ है। ठीक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो डब्ल्यू पी स्कैन है। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था डब्ल्यू पी स्कैन आप लोगों का सही से हुआ नहीं है। तो आज मैं आप लोगों का दोबारा से डब्ल्यू पी स्कैन कराने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं जल्दी जल्दी पुराना वाला जल्दी जल्दी निपटाऊंगा। और आज डब्ल्यू पी स्कैन आपका एपीआई के साथ नहीं हुआ था। तो मैं आज आपका एपीआई पहले नंबर पे बनाना सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से एपीआई बनाते हैं। एंड उसके बाद उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से हम लोग डब्ल्यू पी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड में आप लोग की माइक ओपन कर देता हूँ, बट उम्मीद करता हूँ आप लोग नहीं बोलेंगे जब क्लास के बीच में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एग्री करते हैं? मैंने माइक देखो आप सबके सामने खोल दिया है। प्रकाश जी, मैंने बोला था ना कि आप एक बार दोबारा से ट्राई करना। ठीक है, मैं दोबारा से देखता हूँ। ओके, सो शुड वी स्टार्ट? सर लास्ट उसकी पीडीएफ नहीं आई। लास्ट की पीडीएफ मैंने तो बबशूट आपको इंस्टॉल करना सिखाया था, उसकी कैसे मैं पीडीएफ दे दूँ? तो रिकॉर्डिंग देख के काम चलेगा शाहिद हसन जी। रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं उसमें जाकर के। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग अपने स्कैनिंग पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले जल्दी जल्दी से एक बार तुम लोगों को समझा देना चाहता हूँ। एक मिनट रुको यार, माउस लगा लो। तुम में से कोई है गुड़गांव से? कोई नहीं है लग रहा। यस सर। आप भी गुड़गांव से हैं? झारखंड से। कहाँ से? झारखंड। अरे तो मैंने गुड़गांव बोला है, गुड़गांव, गुरुग्राम, केसीआर। चलो कोई बात नहीं। देखो, अब क्या होता है, सबसे पहले चीज है कि डब्ल्यू पी स्कैन क्या है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगा क्योंकि उज्जवल सर बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मैं उस चीज पे ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू पी स्कैन, डब्ल्यू पी एस, ये क्या होता है? देखो, ऐसा होता है कि हम लोग डब्ल्यू पी स्कैन करते हैं। डब्ल्यू पी यहाँ पे क्या है? एक वेबसाइट जो वर्ल्ड प्रेस पे बनी हो। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस। अब ये नाम सुन के तुम लोगों को ये वर्ल्ड प्रेस बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पता नहीं क्या चीज है। ठीक है, देखो, ऐसा होता है कि बिना बिना कोडिंग के बिना कोडिंग के ना आपको मान लेते हैं कि कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे HTML हो गया, ठीक है, CSS हो गया, JS हो गया यानी जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, रिएक्ट हो गया, नोड JS हो गया। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल बिना किए इन बिना और PHP और भी वेबसाइट्स होती है, जैसे आपका PHP हो गया। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, मतलब कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल बिना किए इन वेबसाइट्स के सॉरी, इन कोडिंग लैंग्वेज के बिना इस्तेमाल किए कोई अगर वेबसाइट बना दी जाए, ठीक है, क्या होता है वर्ल्ड प्रेस में? क्या होता है? आप लोग प्लीज माइक बंद करिए, मैंने इसलिए खोल रखा है, बट ये नहीं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बीच बीच में खोल के उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, देखो, तो क्या होता है कि एक वेबसाइट जिसमें यूआई डिजाइन हो, जिसमें कोई लॉजिक ना लिखा जाए, कोई बैकएंड का लॉजिक ना लिखा जाए। ठीक है, कोई बैकएंड का लॉजिक ना लिखा जाए, बस हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ला करके यहाँ पे कुछ भी पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड वो मेरी वेबसाइट पे दिखने लगे बिना मैंने कोडिंग के कोई वेबसाइट बना के तैयार कर दी है। ठीक है, मैंने बिना कोडिंग के कोई भी वेबसाइट बना के तैयार कर दी है, तो फिर वो क्या कहलाएगी? वो वर्ल्ड प्रेस होगी। ठीक है, देखो, वर्ल्ड प्रेस एक टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं। आप कोई सी भी वेबसाइट बनाते हैं जो उसमें आपने कोडिंग का लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, वो वर्ल्ड प्रेस होती है। देखो, वर्ल्ड प्रेस के सिवा और भी चीजें आती है, जैसे आपका विक्स स्टूडियो हो गया, एक आता है विक्स STUDIO स्टूडियो हो गया। ठीक है, आपका शॉपिफाई हो गया। ठीक है, और डेनल हो गया। ठीक है, और एक कोई और थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कुछ कॉमन वेबसाइट को मतलब बनाने वाली चीजें हैं जो कि सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाले कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे ला करके कोई बटन लगा दी, उसको किसी और से कनेक्ट कर दिया एंड वहां से आपने कुछ और करवा दिया। ठीक है, तो ये चीज आपकी कहलाती है जो है मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप वाली वेबसाइट बनाना। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस से हम लोग इसी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, आप इस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सटेंशन लगते हैं, कुछ एपीआई लगते हैं। तो ऐसा होता है कि इनको स्कैन करना, इन वेबसाइट्स को स्कैन करना हमारा काम है, क्योंकि भाई इसके अंदर भी वायरसेस हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते वायरसेस? ठीक है भाई, ये भी वेबसाइट है, इसके अंदर भी सॉरी लूप हो सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम टोटली सॉरी, मैंने वायरस बोल दिया।
बट जो है क्या कहते हैं हम लोग कोई भी ऐसे लूप होल हो सकते हैं, इन वेबसाइट्स के अंदर भी लूप होल्स हो सकते हैं या फिर वर्नेबिलिटीज हो सकती है जिनको हम लोग ढूंढ करके टैकल करके सही करें, मतलब जो है स्कैन करके निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है कि वर्ल्डप्रेस का एक डब्ल्यूपी स्कैन आता है। ठीक है, डब्ल्यूपी स्कैन आता है, मैं ये अपने पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ, आप लोग काली लिनक्स या फिर जो भी आप लोग इस्तेमाल करना चाहो वो इस्तेमाल कर सकते हो। मैं करंटली पैरेट में पता नहीं क्यों मुझे मजा आने लगी है, तो मैं पैरेट ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों के सिस्टम में डब्ल्यूपी एक सेकेंड, आप लोगों में एक मिनट जल्दी से कोई ये बताओ कि क्या डब्ल्यूपी स्कैन आप लोगों में इंस्टॉल है कि नहीं है? सर इंस्टॉल है। ठीक है, नहीं। देखो अगर आप है। रुक जाओ, अगर आप लोग को पता करना है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं है, तो आपको सिंपली ये लिखना है WP स्कैन वर्जन। ठीक है, इतना लिखना है, ध्यान से लिखना। मैं तो कहता हूँ साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, इन सब चीजों को लिखते रहो। जैसे कि WP स्कैन आप जब लिखेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से जाकर के सर्च कर सकते हैं, तो आपका पता चल जाएगा। अगर आपका कुछ इस तरीके का आ रहा है, करंट वर्जन यहाँ पे लिख के आ रहा है, इसका मतलब है आपके सिस्टम में WP यानी वर्ल्ड प्रेस स्कैन पड़ा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? हेलो, आवाज चली गई क्या? जी सर। हाँ हाँ हाँ, यस सर। आवाज तो नहीं जा रही है मेरी? नो सर, ऑल गुड। ठीक है, तो ये चीज बताओ कि अच्छा किसी ने कॉपी भी खोल ली, बहुत बढ़िया। जिसने भी माइक खोल के कॉपी खोली, बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको अभी बताता हूँ इंस्टॉल कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सिस्टम में, ये चीज मैं इंस्टॉल करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, sudo apt। आप आपको सबसे पहले अपना sudo apt को अपडेट करना है। ठीक है, मैं कुछ देर वेट करता हूँ, मेरा sudo apt अभी अपडेट हो जाएगा। हिट, ये भी हिट हिट हिट, ओके। सो मेरा इसका मतलब है sudo apt अपडेट हो गया है। आप लोग भी अपना टाइम से sudo apt अपडेट कर लिया करिए। ठीक है, फिर sudo apt install wp scan लिख देंगे, एंड उसके बाद आपसे जब पूछा जाएगा -y दबाने के लिए, तो आप लोग y वहां पे दबा देना है, एंड आपका जो है sudo apt wp scan आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सर एक बार फिर से बोलिए ना। रुको मैं एक कॉपी करके नीचे दे रहा हूँ, बस आपको इतना लिखना है। अगर ना हो इंस्टॉल तो मुझे बताना, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। ठीक है, चैट्स बंद कर देता हूँ क्योंकि चैट्स की कोई दिक्कत नहीं, मतलब जरूरत तो लग नहीं रही है, क्योंकि वो ऑन ही है आप लोगों का। ठीक है, देखो ये सिंपली तुम लोग टेस्ट कर देना जाके, तुम लोग का WP स्कैन इंस्टॉल हो जाएगा। अगर तब भी नहीं इंस्टॉल होता है तो sudo रूबी से डाउनलोड करते हैं, जेम इंस्टॉल WP स्कैन। ठीक है, आप ये चीज भी लिख सकते हैं, तो आपका जो है क्या कहते हैं इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन ये जो तरीका इस्तेमाल करेगा वो आपका रूबी का इस्तेमाल करके इंस्टॉल करेगा, और ये आपका APT का इस्तेमाल करके इंस्टॉल होगा। अगर ये वाला ना काम करे तभी ये वाला इस्तेमाल करना, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है आपका सिस्टम APT ना सपोर्ट करता हो या कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप जेम का इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पे। ये अनस्टेबल होता है लेकिन हो जाता है काम। तब भी ना काम करे तो जय राम जी की। ठीक है, हाँ, तो आप जब इसको एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है WP स्कैन वर्जन। ठीक है, WP स्कैन वर्जन लिखेंगे तो रुको, हिल क्यों नहीं रहा भाई? सर पैरोट और का एक ही कोड यूज होता है क्या? हाँ, क्योंकि हम लोग लिनक्स पे काम कर रहे हैं ना, लिनक्स तो दोनों सेम है, चाहे वो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे वो काली लिनक्स हो। इनका बैकएंड में देखो, इनके माँ बाप एक ही हैं, बच्चे बहुत हैं। ठीक है, काली लिनक्स हो गया तुम्हारा, जो है क्या कहते हैं पैरेट हो गया, आर्क लिनक्स हो गया तुम्हारा, गरुड़ OS हो गया तुम्हारा, जो है मारियाना हो गया तुम्हारा, मिंट हो गया। जितने भी लिनक्स नाम के आगे लगाते हैं, कैली के आगे लिनक्स लगाते हैं, यूबंटू के आगे लिनक्स लगाते हैं, ठीक है, वो सब लिनक्स पे काम करते हैं, यानी जो इनका फादर है वो लिनक्स है। ठीक है, और इनका अगर ग्रेट ग्रैंडफादर की बात करें तो वो यूनिक्स है। ठीक है, तो ये थोड़ा ग्रेट ग्रैंडफादर पे मत जाना, मैं भी नहीं जाता वहां पे, बहुत बेकार आदमी है वो। ठीक है, सिर्फ लिनक्स तक जाना, उसके जो फादर है। ओके, ओके सर। ओके, सर ग्रैंडफादर कौन है? यूनिक्स, UNIX। ठीक है,
ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। पहला हम लोग विदाउट एपीआई वाला स्कैन करते हैं। तुम लोगों ने किसी ने वेबसाइट दी थी मुझे, सिद्धि केडिया ने दी थी, क्या नाम था सिद्धि केडिया का? आशीष था ना? हाँ आशीष। ठीक है सिद्धि केडिया जी, देखते हैं आपकी वेबसाइट क्या हमारे काम की है कि नहीं। हम्म, अच्छा प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है भाई, तुम लोगों को ही बढ़ाया था मैंने, तब से प्रॉक्सी सर्वर नहीं हटाया तुमसे। अभी भी प्रॉक्सी लगी है क्या भाई? ठीक है काम कर। चलो अब मैं इसको सर्च करता हूँ, देखते कौन सी वेबसाइट है मेरे में। वेबलाइजर लगा हुआ है, वेबलाइजर पे चेक करते हैं कि क्या ये वेबसाइट हमारी, अरे भाई हाँ ये वेबसाइट हमारी वर्ल्ड प्रेस पे बनी है। गुड, ये किसने भेजा था? आशीष ने भेजा था। ओके गुड, थैंक यू आशीष। आपने ये वेबसाइट दी थी एंड ये वर्ल्ड प्रेस पे हमारी बनी हुई है। ठीक है, पता कैसे चला? हमने यहाँ पे जो वेबलाइजर था, आपको स्टार्टिंग क्लासेस में वेबलाइजर सिखाया गया होगा, तो वेबलाइजर में क्लियरली सीएमएस आपका यानी कि कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम आपका वर्ल्ड प्रेस के पास है। ठीक है, पेमेंट आपका रेजर पे कर रहा है, बट आपका जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड प्रेस ने बनाया है। ठीक है, वो वर्ल्ड प्रेस ने बनाया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वर्ल्ड प्रेस के ऊपर अब हम लोग डब्ल्यूपी स्कैन करने वाले हैं। ठीक है, डब्ल्यूपी स्कैन करने वाले हैं। आई डोंट नो ये क्या कहते हैं ये क्लास, मतलब इस जो भी है ये वेबसाइट, इस पे क्या उज्जवल सर ने भी अटैक करके दिखाया था? सर इस पे कुछ नहीं है सर, यूजुअल सर बताया दिखाए हैं, नहीं है कुछ सर। अच्छा, दूसरा अपना वेबसाइट पे देखूंगा। मेरे पास यार कोई वेबसाइट है नहीं, तुम्ही लोग के मन की वेबसाइट पे कर रहा था यार मैं। सर सर उन्होंने अभी कहा था यूजुअल डीप सर स्कैन करके बताए। खुद से देख लेना अच्छे से। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, खुद ही पता चल जाएगा। तो अच्छा आप बताओ, स्क्रीन आपके विजिबल है ना? दिख रही है एकदम सही से जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ? बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके गुड। तो डब्ल्यूपी स्कैन करेंगे एंड हम लोग हाइफन हाइफन यूआरएल लिखेंगे। देखो, हाइफन हाइफन यूआरएल लिखने से पहले आप लोग हेल्प लिखिएगा एक बार, एंड आपको जो भी चीजें सीखनी होंगी वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, हाइफन एच से हेल्प, यानी मतलब जो हाइफन हाइफन हेल्प से आपको हेल्प मिल जाएगी, एंड अलग अलग चीजें होती है, तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बट मैं ये चीज नहीं करूंगा, मेरे को पता है कौन सा कमांड कहाँ इस्तेमाल होता है। आप लोग नए हैं तो आप लोग को ये सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यूपी स्कैन आपको करना है, डब्ल्यूपी स्कैन लिखना है हाइफन हाइफन यूआरएल। ठीक है, डब्ल्यूपी स्कैन हाइफन हाइफन यूआरएल। जब भी हम लोग कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं तो उस सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं टूल का, उसके बाद हमें उसको बताना है कि हम अगली चीज क्या देने वाले हैं। अगली चीज हम यूआरएल देने वाले हैं और यूआरएल को यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। वैसे ये वाला यूआरएल काम नहीं करेगा, हमें यहाँ से पूरा एचटीटीपीएस के साथ वाला यूआरएल का रिक्वायरमेंट होगा आई गेस। क्या किसी का माइक ओपन है, प्लीज बंद कर लीजिए। बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है सर किसी का? हाँ तो वही बस बंद कर लिया उसको। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डब्ल्यूपी स्कैन हाइफन हाइफन यूआरएल। इस यूआरएल लिखने से क्या हुआ, अब हमने अपने टूल को बता दिया है। ठीक है, हाइफन हाइफन समझ लो दो बटने हैं, जो अपने टूल को बता दिया है कि भाई इस वेबसाइट को जाकर के स्कैन करो कि क्या इसमें कोई भी डब्ल्यूपी स्कैन वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस की कोई भी क्या इसमें वर्नेबिलिटी है। अब हम एंटर करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि रिस्पॉन्स विद 403, दिस माइट बी ड्यू टू द डब्ल्यूएएफ, प्लीज रिट्राई रैंडम यूजर एजेंट। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग को रैंडम यूजर एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या आप लोगों में भी ऐसा आ रहा है? एक बार बताना जरा। हाँ सर। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको रैंडम यूजर एजेंट का भी इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये स्कैन करने से कुछ नहीं हुआ, ये एक नॉर्मल स्कैन था जिसमें हम लोग का कुछ जो है मतलब फायदा हुआ नहीं। ठीक है, बट आप लोग का ये कई बार स्कैन काम कर सकता है कि क्या पता कोई सी नई वेबसाइट हो, उस बंदे ने कुछ ज्यादा कॉन्फ़िगर ना किया हो, तो वहां पे काम आ सकता है। ठीक है, बट अब हम लोग क्या करते हैं, एक होता है एमुलेट यूजर। ठीक है, बताता हूँ अभी इसको, पहले मैं लिख देता हूँ। इनमरेट यू, ENUMERAT। चश्मा कहाँ है भाई मेरा? अच्छा दूर रखा है, नहीं उठा रहा। ठीक है, देखो इनएमुरेट यूजर,
अब ये क्या चीज है, ऐसा होता है कि इनएमरेट यूजर में क्या होता है कि कोई भी यूजर है, ठीक है, उस मतलब कोई भी इस पे जब वेबसाइट पे ट्रैफिक जाएगा, कोई भी अगर ट्रैफिक जाएगा तो ध्यान रखना है कि वो कोई इंसान जैसा दिखे, ठीक है, कोई इंसान जैसा दिखे। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी हमारा स्कैन सक्सेसफुल हो जाता है, बट वो स्कैन भी यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ। साथ में क्या आप लोग भी कर रहे हैं? यस सर, पर WP स्कैन में नॉट अपडेटेड डाटाबेस बता रहा है। अच्छा, नॉट सर अपडेटेड। एनुमरेट का यूज क्या होता है? अभी बताया एक रियल यूजर के, देखो मैं पेंट पे समझाता हूँ, ऐसे समझ अच्छे से। पेंट कर दिया, ये रहा। देखो, जैसे मान लो कि कोई वेबसाइट है, ठीक है, मान लो कि कोई वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे इसने कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, इसने कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि WP स्कैन से इस पे स्कैन ही नहीं हो सकता, इस पे जब तक कोई असली आदमी नहीं आता है तब तक ले स्कैन नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इनएमरेट का इस्तेमाल करके, इनएमरेट मान लो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल कर दिया, इनएमरेट यूजर इस्तेमाल कर दिया, तो इसको लगेगा कि भाई रियल लोग आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट पे कोई रियल बंदा आया है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो वेबसाइट होती है, कभी कभी क्या मोस्टली ये जान जाती है कि ये रियल यूजर नहीं है, ठीक है, तो वो उसको भी ब्लॉक कर देती है, जैसे अभी हम लोग ब्लॉक हुए हैं, ठीक है, अभी जैसे हम लोग ब्लॉक हुए हैं उसी प्रकार से ये कोई नॉर्मल यूजर को भी, सॉरी इनएमरेट यूजर को भी ब्लॉक कर देती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट पे पेलोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पेलोड यूजर। अगर आप इनएमरेट रह के ही पेलोड बना के इस पे डाल दे, कोई मतलब पर्सनलाइज कर दे, हो सकता है कि इस आदमी को थोड़ी आंखें लगा दे, आंखें लगा के इसको भेज दे, तो हो सकता है कि ये ना समझ पाए कि ये रियल आदमी है कि गलत आदमी है। देखो ऐसा होता है कि आजकल की सारी वेबसाइट्स हमारी एडवांस होती हैं, तो वो जान जाती हैं कि जो है क्या कहते हैं ये रियल यूजर है कि फेक यूजर है, जैसे यहाँ पे भी ये जान गया कि ये एक फेक यूजर है, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। मेरे में तो कुछ गलत है। हेलो, आवाज चली गई क्या मेरी? हाँ सर। ओके सर। सर सब नहीं। सर हाँ जी, अपडेट डाटाबेस बता रहा है फॉर पूरी सम। आवाज आ रही है, पूरी आवाज है, बहुत जोर की आवाज है। अरे बाप रे चलो ठीक है, जिसका भी अपडेट वाला प्रॉब्लम आ रहा है मैं लास्ट में आपके प्रॉब्लम को टैकल करूंगा, ठीक है। अब ऐसे कुछ जैसे पेलोड, मैंने आपको भी एक जैसे पेलोड के बारे में बताया, उसी तरीके से आपका थीम्स होता है, ठीक है। थीम्स क्या करता है, बस वो आपके यूजर को दिखाता कुछ और है। आप लोग क्या साथ ही साथ में यूज करें, एक मिनट रुको यार, चीज मैं देखता हूँ। अब आवाज आ रही है मेरी सही से? हाँ सर। ठीक है, हाँ जी सर, आ रही है। एक सेकंड को यार, मैं जरा अपने फोन के नेट पे ट्रांसफर हो गया, एक सेकंड रुकना, हो सकता है बीच में मेरा एक सेकंड के लिए इंटरनेट चला जाए, ठीक है। सर अब स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है सर। हो रहा है सर, हो रहा हो है रहा है सर। सर, हो रहा है। चलो एक सेकंड रुकना, मैं अभी इंटरनेट अपना कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है एक सेकंड के लिए आप लोग का स्क्रीन, मेरे स्क्रीन चला जाए, ठीक है, एक सेकंड के लिए रुकना प्लीज। ओके, आवाज आ रही है मेरी? नहीं हाँ जी नहीं। सर, आ रही है आवाज। आवाज स्क्रीन दोनों आ रही है। ठीक है, आवाज सही आ रही है ना, चलो ठीक है। अब एक बार मैं दोबारा हाँ से हाँ। ट्राई कर सकता हूँ, अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई अब हमारा थीम भी काम नहीं किया, देखो ये बस अलग अलग पेलोड्स होते हैं, अलग अलग तरीका होता है बस यूजर को पागल बनाने का, ठीक है, यूजर को पागल बनाने का। अब हम क्या करते हैं कि अब एपीआई, ठीक है, इतना तो सर ने आपको सिखा ही दिया था, ठीक है, इतना तो सर ने आपको सिखा ही दिया था, बट इसके आगे मैं आपको ठीक है, इतना आप लोगों को सिखाया गया था। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अब मैं हाँ इसके सर। आगे, रैंडम यूजर एजेंट तक सिखाया था उन्होंने। हाँ, तो रैंडम यूजर एजेंट तक के आपको सिखाया गया था। अब हाँ मैं सर। वो बस नहीं आपका कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि यार वो देखो सच बताऊँ तो इतना ज्यादा काम में नहीं आता है। अब मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो रियल हैकिंग में काम, स्कैनिंग में काम आता है, ठीक है। चलो, अब आप लोगों को क्या करना है, अपना हेलो ब्राउजर आपको, जी बोलिए। हेलो। जी जी, और मैंने तो उनका क्लास एक भी किया ही नहीं, तो आप मैं मेरे लड़के को देखते हुए अच्छे से समझाइए। पूरा पूरा यार देखो, दोबारा से बताना इतना ज्यादा मुझे सही नहीं लगता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा जितना रिकॉर्डिंग काम देख का हो लीजिए। उतना ही बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने उतना बता दिया, जितना काम का था उतना आपको मैंने बता दिया है।
ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है फिर। ठीक है। तो इतना भाई दुखी होके क्यों बोल रहे हो यार? आराम, खुश रहो। ना ना दुखी नहीं। सर जी जी। ओके सर। बक्शूट और डब्ल्यूपी स्कैन का अंदर डिफरेंस क्या है? डब्ल्यूपी स्कैन का डिफेंस क्या है? देखो, नहीं नहीं, बक्शूट एंड डब्ल्यूपी स्कैन में डिफरेंस क्या है? अच्छा डिफरेंस क्या है? देखो, डब्ल्यूपी स्कैन आपका सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट को स्कैन करने के लिए बना है, ठीक है? वहीं पे बर्बशूट आपका कोई भी रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट को पकड़ता है, यानी वो वर्डप्रेस की रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट को भी पकड़ेगा, एंड आपकी एक नॉर्मल जो वेबसाइट है जो कि HTML CSS JS React PHP किसी का भी इस्तेमाल करके बनी है, उसका भी रिस्पॉन्स पकड़ेगा, ठीक है? तब तो बक्शूट के अंदर स्कैन करना अच्छा रहेगा ना? हाँ, बट उसमें आपके वर्ल्डप्रेस की बहुत सारी चीजें स्कैन नहीं हो पाएंगी। वर्ल्डप्रेस की बहुत सारी चीजें स्कैन नहीं हो पाएंगी, तो आई सजेस्ट कि वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट को वर्ल्ड WP स्कैन से ही करो, और जो नॉर्मल वेबसाइट है उनको नॉर्मल से ही, मतलब अपशूट या जैप से करो, ठीक है? अच्छा ओके तो सर। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आपको WP स्कैन सर्च करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको आकर के WP स्कैन सर्च करना है, एंड क्या होगा, आपके सामने एक WP स्कैन वर्ल्डप्रेस सिक्योरिटी स्कैनर नाम की एक वेबसाइट आ जाएगी। ये वर्ल्डप्रेस ने खुद ही बनाई है, मैं इसका वो आपको भेज देता हूँ, लिंक जो भी है ये। हाँ भाई, ठीक है, मिल गई ना लिंक? हाँ सर। हाँ जी। तो अब क्या है कि इस वाली वेबसाइट पे आकर के आप लोगों को बहुत प्यार से रजिस्टर कर लेना है, ठीक है? मैं भी रजिस्टर कर लेता हूँ। अच्छा, मैं पहले से रजिस्टर, ठीक है? आपको रजिस्टर कर लेना है, एंड यहाँ पे क्या होता है, लॉगिन का ऑप्शन दे रखा होगा। मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ आपके सामने, एंड दोबारा से लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन करेंगे सिंपली, एंड ये रिमेंबर मी फॉर वन वीक कर देते हैं। आप लोग अपना अपना पासवर्ड डाल देंगे, अभी आई मतलब जो भी होता है वो डाल देंगे। मैंने नकली अपना ईमेल आईडी इस्तेमाल किया है, आप लोग भी नकली इस्तेमाल करें, वही मैं सजेस्ट करता हूँ, असली मत करें। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि टेम्प मेल काम करेगा, तो यहाँ पे टेम्प मेल नहीं काम करता है, ठीक है? हाँ सर, उज्जवल सर बताए थे टेप मेल वाला करवाने के लिए, तो उसे ब्लॉक कर देता है सर। हाँ, टेम्प इसलिए मेल अपना ईमेल आईडी डालना पड़ता है। अपना ईमेल आईडी डालो, नहीं तो डार्क वेब अगर चलाना सही से आता है तो डार्क वेब से अपना ईमेल आईडी कोई बनवा लो, ठीक है? लेकिन आता है तभी जाना, ये नहीं कि कूद के सर ने बोला कूद गए, ठीक है? झेल जाओगे गंदा वाला। सर ईमेल देख के तो लग रहा है पबजी प्लेयर है आप ही। पुराना यार, बहुत पुराना ईमेल है ये, मैं ज्यादातर हैकिंग के लिए यही इस्तेमाल करता था, ठीक है? पबजी इन सिटी नाम का, ऐसे ही कुछ भी दिमाग में आया तो पबजी इन सिटी लिख दिया। पासवर्ड मैंने इसका जानते हो क्या रखा था? पबजी इन टाउन, फिर चेंज कर दिया था। साला कुछ और याद ही नहीं रहता था, पबजी पबजी खेला करता था तब, जिंदगी पबजी बन गई मेरी। ठीक है, चलो कोई सर बात फिर नहीं। बाद में याद है पबजी से घर में सब्जी नहीं आएगी। हाँ, वही चीज समझ आया ना, पबजी से सब्जी नहीं आएगी। ये अब सब्जी लाने के लिए तो कुछ यार मेहनत कर तो रहा हो यार, इससे ज्यादा क्या कर लूं? तुम लोग भी सपोर्ट नहीं करते हो, क्लास में आकर के बोलते हो सर ये जो है आप क्यों पढ़ाने आगे, दूसरे सर क्यों नहीं आए, उज्जवल सर क्यों नहीं आए? ऐसा नहीं होता है? सर आप मतलब सर मैंने कभी ऐसे दगाबाजी नहीं करी है। अरे नहीं नहीं नहीं, दगाबाजी की बात ही नहीं है यार। उज्जवल सर, एक चीज बताऊं, उज्जवल सर से ही मैंने पढ़ा है। अगर उज्जवल सर है क्या क्लास में? नहीं, मुझे उज्जवल पता है। पढ़ाई पढ़ाई है सर, पढ़ाई पढ़ाई सर, पढ़ाई हाँ पढ़ाई हाँ, आराम बहुत से। इंतजार कर रहे। हाँ हाँ, आराम से यार पढ़ो, कौन सी दिक्कत भाई, आराम से पढ़ो, कोई बहुत जल्दी नहीं होते पढ़ाई में, आराम से करनी चाहिए पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है? देखो, तो अगर मजाक से हट के बताओ तो मेरे को उज्जवल सर ने पढ़ाया है, एंड ही वाज अ लाइक जीनियस पर्सन, ठीक है? उन्होंने मेरी बहुत चीजों में हेल्प की है, मेरा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प की है, ठीक है? तो देखो, हेलो जी जी बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे कल आपने प्रोफाइल अपना शेयर किया था ना, तो उसी में क्वेश्चन था, तो अभी पूछा है बाद में। बाद में कुछ बात, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, तो वापस आ जाते हैं। तो क्या होता है, जब आप लॉगिन कर लेंगे, आप जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक एपीआई टोकन दिखेगा। मेरा ये देखो एपीआई टोकन दिख रहा है, ठीक है? रीजनरेट कर देता हूँ एक बार। अ, हाँ, रीजनरेट हो गया, ठीक है? ये मुझे एक नया एपीआई टोकन मिल गया है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? अब इसको इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं, इसको इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊं तो ये है। देखो, एक काम करना, अम,
क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखो एक्सपोर्ट, ये XPORT एक्सपोर्ट लिखना, और API को कैपिटल लिख देना, ठीक है, एंड इक्वल्स टू लिख के अपनी एपीआई को सॉरी डबल कॉलम्स में रख के अपनी एपीआई को पेस्ट, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आपको बार बार अपनी एपीआई को कहीं भी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर एक बार कर लोगे तो आपको एपीआई को कहीं पेस्ट करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई एरर ना आए तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपका जो एपीआई है वो सेट हो गया है। अगर आपको इसको चेक करना है तो इको करके यहाँ पे डॉलर लगा के एपीआई लिखोगे तो आपकी एपीआई लिख के आनी चाहिए। ये अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब है मैंने आपको थोड़ी सी कोडिंग सिखाई है। ये होता है, इसको कहते हैं वेरिएबल, सॉरी इसको कहते हैं वेरिएबल, और इसको हम लोग कहते हैं डिफाइन करना। हमने एपीआई नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। अब देखो ये क्या होता है, मैं छोटा सा चीज समझाना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। देखो क्या किया कि मेरी एक बहुत बड़ी सी एपीआई, मान लेते हैं कि एक ये हमारी कुछ भी एक बहुत बड़ी सी एपीआई थी, ठीक है, एक ये बहुत बड़ी सी एपीआई थी। अब मैं क्या करता, इसको हर बार जाके हर एक कोड में लिखता, हर एक कोड में इसको बार बार लिखता, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लमेटिक होती, बहुत ज्यादा दिक्कत में होती। तो मैंने क्या किया, इसको एक दूसरी चीज में बदल दिया, इसको मैंने एपीआई के अंदर भर के रख दिया। अब जैसे ऐसे मान लो कि क्या होता है कि आपको अपने घर में मान लो चावल बनाने हैं, आपको अपने घर में मान लो चावल बनाने हैं, तो चावल को अगर आप जा करके एक कमरे में बिखेर के एक टीला बना करके बिखेर के रख देंगे, ठीक है, अगर बिखेर के रख देंगे तो उसको डेली डेली उठाना और उसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर वहीं पे आप उस चावल को एक डिब्बे के अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली डिब्बे से निकाल करके चावल डाल देंगे जितनी जरूरत होगी, और बाकी अपने डिब्बे को ऊपर से फिर से बंद करके आप अपना काम इस्तेमाल करने लगेंगे, ठीक है। तो यही चीज होती है यहाँ पे वेरिएबल में। मैंने क्या किया है कि मैंने इस चीज को, ये जो मेरी पूरी एपीआई की थी, ये जो मेरी पूरी एपीआई की थी, इसको उठा करके मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया जिसका नाम मैंने एपीआई है। अब मैं जहां भी एपीआई इस्तेमाल करूंगा, जहां पे भी मैं एपीआई लिखूंगा, वहां पे ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम समझ जाएगा कि मैं इसका इसको मांग रहा हूँ, इसको मैंने मतलब जो है कॉल किया है, मैं इसको बुला रहा हूँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा, वहां पे एपीआई नहीं लिख के आएगा, वहां पे ये अपने आप लिख के आ जाएगा। आई बात समझ में? सर ये जब मैंने पाइथन किया था ना तब ये मेरे को हाँ, पढ़ाया गया था। तो बट ये जो मैंने आपको अभी आपके सामने लिखा है, सो एक यार इसको हटा सर देते इसको थोड़ा सा पीछे से एक और बता दीजिए। यार इतना ज्यादा फिर से बताना हो रहा है, दिक्कत में है को सर सर एक सर मैं एक चीज पहले और से बता हाथ दूं। उठाया था सर क्या वैसे पहले से मैं हैंड रेज किया था, थोड़ा सा पीछे से इसको जो एपीआई यूज किया उसके थोड़ा और पहले से। एपीआई यूज किया, अभी एपीआई यूज ही कहाँ किया है, एपीआई बस मैंने नहीं कॉपी सर, की ये या एपीआई को लेना कहाँ से है? डब्ल्यूपी स्कैन मैंने वेबसाइट भेजी तो है आपको, लॉगिन करने के बाद आपको करना है। और सर यहाँ पर फेक ईमेल मतलब ये तो मतलब अपना वो क्या है ना अरे वो डिस्पोजेबल होता है, टेम्प मेल तो यूज नहीं होगा ना इस पे? हाँ, टेम्प मेल नहीं काम करेगा। तब तो सर हमें एक पर्सनल ईमेल बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो हाँ उसके बना लो, क्या दिक्कत नंबर, है, क्या दिक्कत है, बना लो यार। मोबाइल नंबर तो मांगेगा ना सर? बिना मोबाइल नंबर के भी बन जाते, बहुत सारे ऐसे मेल है, प्रोटॉन मेल पे जाओ बनाओ जाके। ठीक है सर। जी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना एपीआई कॉपी करना है, फिर क्या करना है, यहाँ पे आकर के एक्सपोर्ट एपीआई इक्वल्स टू लिख के आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना, एंड आप जैसे ही पेस्ट करेंगे आपका एपीआई सेट हो जाएगा, ठीक है, एपीआई सेट हो जाएगा। फिर आपको अगर चेक करना है कि आपका एपीआई सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको इको डॉलर एपीआई लिख देना है। इको इको का मतलब प्रिंट होता है कि प्रिंट करा रहे हैं जो भी हमारा एपीआई है, उसको एंटर हिट करेंगे तो आपने जो डाला होगा वो अपने आप आपके सामने लिख के आ जाएगा। इसका मतलब है आपकी एपीआई एकदम प्यारे तरीके से सेट हो गई है, ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो WP स्कैन, और जिस हम लोग वेबसाइट पे कर रहे थे उसका नाम ही डायरेक्ट WP स्कैन, हाँ, ठीक है, ये थी। अब यहाँ पे करने के बाद आपको API हाइफन TOKEN टोकन लिखना है, और यहाँ पे आपको API लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे डॉलर एपीआई लिखेंगे यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार एपीआई लिख के हम लोग यहाँ पे से चेक करते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। टारगेट नहीं काम किया, आई गेस
क्या लगा देगा डॉलर एपीआई। देखिए एक भी मेरा गया टोकन की नहीं गया। नहीं स्कैन टोकन नहीं गया मेरा। एक सेकंड रुकना प्लीज। तो यहाँ पे यू हैव नॉट अपडेटेड डेटाबेस के बारे में। किसका? हाँ मेरा वाला। अच्छा आपके में आ रहा है, मुझे लगा। हाँ नहीं एक आपके नहीं। सेकंड रुकना। सर मेरे भी वही वाला आ रहा है, मैं रुका अभी आप लोग का डाटा से रिपेयर। अपडेट नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ मैं रिपेयर करा दूंगा। सर तो बताए थे कि वो रैंडम यूजर एजेंट लास्ट में लिखना रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है वैसे तो, बट देख लेते हैं। वैसे स्टार्ट तो हो गया स्कैन, तो मैं एपीआई के साथ अपना ट्राई करता हूं। अभी तो कैंसिल भी नहीं होगा। ओके देखते हैं क्या हम लोग की एपीआई अब यहाँ पे इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मैं ये कोड आप लोगों को पहले लिख के भेज देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये कोड क्या है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको पेंट पे समझाता हूँ। जब तक ये स्कैन कर रहा है तब तक मैं पेंट पे बताता हूँ। ठीक है, अरे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने सिंपली अपना WP स्कैन स्टार्ट किया और जो यूआरएल था वो यहाँ तक दे दिया। यहाँ तक आपको समझ आया। फिर क्या हुआ, मैंने हाइफन हाइफन एपीआई टोकन बोला। एपीआई टोकन यानी कि मैंने इसको ये बताया है कि जो मेरा एपीआई टोकन है वो जो है मैं देने वाला हूँ। और एपीआई के अंदर मैंने पहले से ही अपना एपीआई टोकन सेव करके रखा था। एपीआई के अंदर मैंने खुद से अपना एपीआई टोकन सेव करके रखा था और रैंडम यूजर एजेंट दे दिया। रैंडम यूजर एजेंट आई डोंट नो यहाँ पे इस वेबसाइट पे क्यों काम कर रहा है, लेकिन ज्यादातर वेबसाइट्स पे आपका रैंडम यूजर एजेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हो सकता है इस वाली वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट हो, मगर ज्यादातर वेबसाइट्स पे रैंडम यूजर एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग की जो वेबसाइट है वो जनरली स्कैन हो रही है। एंड इसको अगर कोई भी ऐसी वर्नेबिलिटी जैसे 10 वर्नेबिलिटीज आइडेंटिफाइड, यहाँ पे इसको टाइटल वुड मार्ट जो भी मतलब कोई वर्नेबिलिटी है वो मिली है, इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, ये अलग अलग वर्नेबिलिटीज यहाँ पे मिली हैं WP स्कैन पे। ठीक है, बट ये अभी भी नहीं कहा जा सकता है कि ओरिजिनल है। ओरिजिनल आपको वो करने के लिए टोटली आपको एक बार मतलब स्कैन करने के बाद उसको एक्सप्लॉइट करके देखना पड़ता है। मतलब उसके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या दिक्कत है। ठीक है, एक बार रुक जाओ, इसको स्कैन हो जाए। सर जी वल्नरेबिलिटी अगर किसी वेबसाइट में मिलती है तो फिर उसको हम लोग एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे सर, मतलब? वो आपको आगे क्लासेस में सिखाया जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो इंतजार करो। इसलिए- तो यार ये स्कैन में टाइम लगेगा, बट मैं क्या करता हूँ कि इसको यार टाइम लगेगा। मैं इतने में ही तुम लोगों को समझा दूँ क्या? सर वो एपीआई लाए कहाँ से थे, तो कॉपी लिखी तो वो कैसे आया था? ये जो एपीआई लाया था मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पे, फिर से दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। अरे यार पागल हो रहा हूँ थोड़ा सा, बता रहा हूँ रोज। wpscan.com आप लोग को सर्च, ठीक है, wpscan.com। फिर से देखो ध्यान से, wpscan.com। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, आप लोग बार बार पूछ रहे हो कहाँ से लेके आता हूँ। ठीक है, सर्च करो। जैसे ही सर्च करोगे आपको यहाँ पे साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन कर लेना उसमें। जैसे ही लॉगिन होगे, आपको अगर प्रोफाइल पे नहीं आता तो आप लोग खुद से प्रोफाइल पे चले जाना। ठीक है, एंड जब आप देखोगे तो आपको आपकी एपीआई की सामने मिल जाएगी, आपकी एपीआई की सामने मिल जाएगी। अब ठीक है, ओके ओके सर ओके। सर ये क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगा, जब अवश्य मिलेगा। ठीक है, आपने इसको सिंपली कॉपी कर लिया है। एंड उसके बाद क्या करते हैं, आप अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। एंड मैं एक बार फिर से स्प्लिट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। sudo su में चला जाता हूँ, 0360 क्लियर। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं wp स्कैन लिखता हूँ और हाइफन हाइफन url लिखता हूँ। कोई और वेबसाइट लाओ जो कि वर्ल्डप्रेस का इस्तेमाल करती हो, कोई दो अपनी वेबसाइट। सर वो वाला जो एरर दिखा रहा था डाटाबेस में, सर उसको PHP.in अपडेट करने पर हो जा रहा है सर। सही हो गया अपडेट करने पे? हाँ सर, हाँ सर। चलो फिर तो बढ़िया है। नहीं तो बता देता हूँ। सर पर सर मेरा हेलो अपडेट हेलो करने में जी
जी हाँ। बताइए। सर काली लिनक्स में शिकाऊ ना, पैरेट में क्या है तो कंफ्यूजन होता है थोड़ा। नहीं सेम है आप भाई जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ वैसे ही आपका उसमें भी होगा, सब कुछ A to Z सेम, एक एक बंदूक भी सेम। अच्छा अच्छा। अरे यार थोड़ा ऐसा है कि मेरा कैली लिनक्स सही से काम नहीं कर रहा है, मैं उसको जब फिक्स करूंगा, अब वो तो छोड़ो, मैं हाँ ही सही से काम नहीं कर रहा हूँ आजकल यार। ठीक है, मैं जब खुद को पहले सही करूंगा फिर उसको सही करूंगा, तो थोड़ा इंतजार करो, समय लगेगा सही करने में। ठीक है मेरे सर। बर्थडे अड्डे हो जाने तो उसके बाद सर सही हो जाऊंगा। पर मैंने WP स्कैन को अपडेट करा पर उसके बाद भी मेरा वो सही नहीं हुआ। WP स्कैन को अपडेट किया तब भी आपका सही नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है एक बार प्लीज बताना। अपडेट टू डाटाबेस बता बोल रहा है, अपडेट टू न्यू डाटाबेस कह रहा है। तो मतलब जो है उसको अपडेट करने के बाद कुछ नहीं सही हो रहा है। नहीं हुआ सर। तुम एक बार काम करो, वर्जन चेक करने का चेक करो, वर्जन चेक करने पे आपका जो है क्या कहते हैं वो होता है, लेकिन तुम एक बार ये कोड ट्राई करो, मैं लिख के भेजता हूँ। वर्जन आपका जो वर्जन चल रहा है सेम वर्जन मेरा चल रहा है। देखो sudo apt अपडेट, एक ही, ये देखो मैं एक ही कोड लिखे दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, इसको तुम जो है क्या कहते हैं अपने में ट्राई करो, ठीक है। इससे देखो यार हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो बताओ, फिर बताता हूँ। ठीक है, अगर ये काम ना करे तो फिर एक बार इससे ट्राई कर लो, क्या नाम है इसका, रूबी से। ठीक है, ये पहले वाला ट्राई करो, अगर उससे काम नहीं बनता है तो इससे काम बनेगा, ठीक है। ऊपर वाले में तो मैंने पूरा यार देखो तुम्हारा कोड ही लिख के दे दिया है, इसके आगे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी चीज नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप चल जाएगा। ठीक है, देखिए WP स्कैन खत्म हुआ, हाँ ऊपर साइड वाला हमारा WP स्कैन खत्म हो गया है। देखते हैं कि क्या हम लोग को मिला है। अभी हम लोगों ने सिर्फ वेबसाइट को स्कैन करना सीखा है, वर्नेबिलिटी समझना निकालना हम लोग आगे वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या इसको कुछ मिला है, इसलिए देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें मिली है, जैसे फिनिश हुआ है ये 22/42/05 पे, मतलब इतने टाइम पे खत्म हुआ है। रिक्वेस्टेड डन 210 इसने रिक्वेस्ट की है उस वेबसाइट के ऊपर, देखिए यहाँ से एक भी माइनस हुई है कि नहीं, माइनस हो तो जानी चाहिए वैसे तो, नहीं हुई है वैसे तो, चलो कोई बात नहीं। इसने क्या किया, रिक्वेस्ट डन की है 210, ठीक है। कैच रिक्वेस्ट, इसने रिक्वेस्ट को कैच कितने किए 7, डेटा सेंड हुआ था 56.629 KB का, और डेटा रिसीव्ड हुआ 1.61 MB का। मेमोरी आपके जो सिस्टम की यूज हुई है वो 200 जितना भी होता है ये MB यूज हुई है, और 5 मिनट आपको लगा है इसको स्कैन, ठीक है। ये फ्री प्लान से हुआ है, जैसे डेटाबेस API ओके बता रहे हैं ना, API के थ्रू ही ये हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे तो कोई वर्नेबिलिटी आइडेंटिफाइड ये बता रहा है, बट ये ऐसा कोई वर्नेबिलिटी है नहीं, ये ओपन कुछ चीजें होती है, देखो कुछ ओपन लूप्स और वर्नेबिलिटी छोड़े जाते हैं हर वेबसाइट में, कुछ ओपन लूप्स और वर्नेबिलिटी छोड़े जाते हैं। जैसे मान लो कि ये वेबसाइट है, अब इसमें ये मान लो एक कमरा है, कमरे में आने के लिए दरवाजा तो छोड़ा ही जाएगा ना भाई, ठीक है। सेम तरीके से आपको ये मान लो एक बड़ी सी विंडो है, तो आपको विंडो से हवा आने के लिए तो छोड़ा ही जाएगा ना, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्नेबिलिटी थोड़ी हर वेबसाइट में छोड़ी जाती है, जिसकी वजह से आपके उस वेबसाइट का इस्तेमाल चलता रहे, नहीं तो कोई खुला रास्ता ही नहीं छोड़ोगे तो भाई वेबसाइट को स्कैन करने का कोई फायदा ही नहीं है, मतलब वेबसाइट को फिर बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो WP स्कैन बस इतना ही होता है। मैं एक काम करूंगा कि तुम लोगों को इसके पूरे वो बना के दे दूंगा PDF, चलेगा? ओके सर। इतना समझ आया कि अभी भी कुछ समझ नहीं आया है? आ गया सर, आ गया। पक्की बात, सबको समझ आया? सोनू जी ये सर थोड़ा प्रॉब्लम है, जी बताइए। 1 से 2 बार जब स्कैन करते हैं ना कोई साइट पर तो ब्लॉक कर देता है। हाँ यार वो तो कर ही देगा वेबसाइट ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक नहीं होता है वेबसाइट, सर कभी आप कभी डाउन प्रॉक्सी भी यूज होती है। कैसे करते हैं? देखो यार अब वो मैं आगे क्लासेस में सिखाने वाला हूँ, आज एक इतनी छोटी सी क्लास में नहीं बताया जा सकता प्रॉक्सी यूज करना भी, है ना। सर ये स्कैन में मेरा पर्सनल डाटा कुछ नहीं ना जाएगा? क्या? जैसे अगर हम WP स्कैन अगर रैंडम वेबसाइट पे करेंगे तो हाँ इसमें से मेरा देखो कुछ
कुछ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, आपका आईपी एड्रेस जाएगा। ठीक है, आपका आईपी एड्रेस जाएगा जिस सिस्टम से आप जो है स्कैन कर रहे हैं। हो सकता है अगर वो सिस्टम मतलब जो वेबसाइट है वो डेव ईपीवी का इस्तेमाल कर रही होगी, डेव ईपीवी का इस्तेमाल कर रही होगी, तो फिर वो क्या करेगा, पता कर लेगा कि आपका मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, एंड अगर आप एपीआई इस्तेमाल करेंगे तो उसको ये पता चल जाएगा कि आप कौन से मेल आईडी से उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो जो है हम लोग हमेशा स्कैन आपका मतलब जो है स्कैन करने से पहले आपको एपीआई की देने से पहले वो आपको वो करा देंगे, क्या कहते हैं यार, आपको लॉगिन करा देंगे। ठीक है, तो ये तो मत सोचो कि आप बच ही जाओ। चलो अच्छा सर ये थोड़े स्कैनिंग से आपको क्या मिला? वीपीएन अगर लगा ले इसमें तो सर हाँ तो वीपीएन लगा लो, लेकिन यार कोई फायदा नहीं है वीपीएन का, ऐसा ढूंढे जा सकते हो आसानी से। सर अगर खुद का VPN है तो? खुद का VPN हाँ खुद का वीपीएन है तब भी ठीक है, लेकिन खुद का वीपीएन और कमजोर होगा भाई आपका। कॉलेज की वेबसाइट से कर सकते हैं सर। कॉलेज की वेबसाइट पे भाई तुम क्यों उड़ाना चाहते हो अपने कॉलेज की वेबसाइट पे यार, तुम लोग अपने कॉलेज से ये क्यों बस इतना घृणा करते हो। स्कैन करना चाहते थे हाँ मतलब स्कैन कर लो भाई, कुछ नहीं होता स्कैन करना यार, देखो ठीक ही ठाक है, कुछ कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे सर, मतलब हाँ स्कैन बस करने से। हाँ तो स्कैन कर लो, कोई दिक्कत और नहीं, स्कैन अगर करना तो जरूरी वल्नरेबिलिटी है। आया सर तो फिर ऐसे परमिशन लेके उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो सर नहीं शायद कॉलेज एक्सप्लॉइट में नहीं और करना बढ़ होता, जाएगा। उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना होता है, फिर उसको रिपोर्ट करना हाँ। पड़ता है भाई, एक्सप्लॉइट कर दोगे जेल हो जाएगी तुम्हें। तो उससे सर यहाँ स्कैन करते हैं तो वेबसाइट को पता चलता है कि हाँ वहाँ पता चलता है। स्कैन हो रहा देखो है? अब क्या होता है, मान लो कि मैं कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, तो देखो मैं इसको ओपन नहीं कर सकता हूँ कि भाई दोस्त की है या डिटेल्स चोरी हो जाएंगी। चलो छोड़ो, नहीं कर रहा। ठीक है, मैं किसी और दिन आपको दिखा दूंगा किस सर तरीके से बिल्कुल सर्च दिखाएं होता थोड़ा है। सा, हाँ करके दिखाएं थोड़ा सा। हाँ यार सर्वर स्क्रीन ऑफ कर दीजिए ना सर अपना। तो स्क्रीन ऑफ कर दूंगा तो तुम लोग को दिखेगा कैसे, ये बताओ यार, अजीब नहीं सर पगले। फिर ऑन कर दीजिएगा, मतलब नहीं वो नहीं इस नहीं, ऑफ ऑफ। ऐसा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं एक बार ऑन कर दूंगा तो बैकग्राउंड में सब दिखता रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार उसका। अच्छा नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत नहीं। सर वर्बली बता दीजिए सर क्या क्या। हाँ वर्बली ऐसा होता है कि क्या होता है कि जैसे कोई भी वेबसाइट ज्वाइन हुई तो वहां पे कुछ इस तरीके से लिखेगा HTTP। जैसे मान लो एक वेबसाइट चल रही है 192.168.256 पे, 256 नहीं एग्जिस्ट कर सकता, 251 पे चल रही है .51। ठीक है, इस वेबसाइट इस लिंक पे आपका जो है कोई वेबसाइट चल रहा है, ठीक है, कोई आपका वेबसाइट इस लिंक पे चल रहा है। तो क्या होता है कि अगर उसको कोई भी इंसान ज्वाइन करता है, ठीक है, तो वहां पे एक होस्ट आता है, आपको एक होस्ट की वैल्यू आ जाती है। जैसे मान लो कि 144 होस्ट की वैल्यू चली गई कि 144 लोग हैं, तो 144 नंबर पे कौन आया, उसका आईपी एड्रेस, जैसे मान लो उसका आईपी एड्रेस 84.25.65.32 है। ठीक है, एंड उसका जो अगर उसने जो है क्या कहते हैं, मैंने एफपीवी क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है कि एफपीवी ऑन है, ठीक है, जब मतलब उसका जो है मैक एड्रेस पकड़ना ऑन है, एक डॉट ज्यादा लग गया, मैक एड्रेस पकड़ना ऑन है, तो हो सकता है उसका मैक एड्रेस भी आप लोगों के पास में आ जाए। A16 मतलब कुछ भी जो है आपका जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, लेकिन मान सकते हैं कि मैक एड्रेस नहीं है। तो क्या होगा, वो ये चीज बता देगा कि आप लोग किस ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर जैसे आप क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रोम लिख के आ जाएगा, क्रोम मोजेल होता है, मोजेल एंड 555/541-PN। ठीक है, अरे कुछ भी मान लेते हैं एक वैल्यू। नींद आ रही है भाई किसी को क्लास में, है कौन है जरा बताइए। तो हम तो काली पे फायरफॉक्स यूज कर रहे थे नहीं है कि हाँ सर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो है तब भी आईपी एड्रेस उसमें लीक हो सकता है। ठीक है, ये मान के चलिए। सर क्या एनोनिमस रहने के लिए क्या करना होगा वेबसाइट वाले को सर? कैसे एनोनिमस रहने के लिए मेरी कंफर्म? बातें मान लीजिए। सर हैकिंग में प्रोफेशनल बोल सकते हैं जैसे कि पाइथन, जावा, हाँ इसके तो अंदर। इनका इस्तेमाल करना चाहते हो हैकिंग में? हाँ हाँ हाँ
हाँ कर सकते तो हैं कैसे देखो, तो आपको कैसे कैसे कोडिंग आनी चाहिए। अच्छा, वो तो सीखना पड़ेगा ना सर। भगवान थोड़ा नो ऐसे करके भेजते हैं, जा बेटा पाइथन कर, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, तुम्हें सीखनी पड़ेगी। आज वही मैं तो कौन सा लैंग्वेज सीखना होता है सर? क्या, कौन सा लैंग्वेज सीखना होता है? एक लैंग्वेज कोई सी भी सीख लो जो पसंद आए। अगर देखो थोड़ा सा तुम ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो, ऐप बनाना चाहते हो, जो फोन के ऐप होते हैं, तो तुम जावा सीखो, ठीक है। तुम अगर फास्ट कंप्यूटिंग, तुम डीएसए करना चाहते हो, तुम बहुत तगड़ी तगड़ी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो, तो तुम सी प्लस प्लस सीखो। अगर तुम सब कुछ ओवरऑल सीखना चाहते हो, जिसमें तुम्हारा वेब डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, मतलब उसका थोड़ा थोड़ा भाग होता है, पूरा पूरा नहीं होता है, एंड एआई पे स्पेशली काम करना चाहते हो, तो तुम पाइथन सीखो, ठीक है। तुम एग्जैक्टली अगर थोड़ा देखो, ये चीज मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये जो अभी लैंग्वेज बोलने जा रहा हूँ, तो उनको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि कोई भी पढ़ो, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, पागल कर देगी वो लैंग्वेज। वो है रस्ट और रूबी, ठीक है। मैं कभी किसी भी इंसान को रिकमेंड नहीं करता हूँ आप इन दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करो, ठीक है। बहुत कठिन लैंग्वेज है, अगर आप पाइथन कहीं 1 महीने में सीख रहे होंगे, तो रस्ट और रूबी आप 1 साल में सीखेंगे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट सर करता हूँ। मैंने रस्ट सीखा है सर, पता है सर कितना डिफिकल्ट है। हाँ सत्य सीएमडी, तो क्या आपने उससे वो कर रखा है, डीएसए कर रखा है? हाँ सर। डीएसए यानी कि आपने बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री, डीएफएस, ये हाँ सब? बाइनरी सर्च ट्री और वो हिपशॉट मीन्स मीन कैप हाँ, वो सब किया है। शॉर्टिंग, वो तो शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती है, वो तो बहुत पहले होती है। हाँ सर, हाँ सर। ग्रीडी एल्गोरिदम की होगी, और बहुत सारी की होगी। सर रूबी और क्या? रूबी और रस्ट बहुत कठिन है। RST? RUST, रस्ट। हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं, एक ही हाँ हैं? ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनके ज्यादातर जो वो एक्सक्यूज होते हैं, मी क्या सर। बोलते हैं, एक सेकंड, जो उनके ज्यादातर लाइक आपके वो होते हैं, क्या नाम है, सिंटैक्स होते हैं, वो सेम ही होते हैं ज्यादातर। जी बताइए आशीष जी। अच्छा। सर मैं ये कह रहा हूँ कुछ आप कॉमन वल्नरेबिलिटीज बता दीजिए कि जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ मतलब ये वल्नरेबिलिटीज की वजह देखो से ही आप, चल पा रही है वेबसाइट। अच्छा देखो, तो उसके लिए क्या किया करो कि सबसे बेस्ट है आपको, जैसे मान लो कोई सी भी वर्नेबिलिटी मिली है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं एक ये वर्नेबिलिटी है, ठीक है। इसको सिंपली जाओ गूगल पे सर्च करो इस तरीके से, ठीक है, आपको उसके बारे में चीजें मिल जाएंगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वेबसाइट के बारे में हो, ये देखो जैसे टेबल चैट प्रीमियम वाला ये ऑप्शन है, यहाँ पे डब्ल्यूपी स्कैन कंपनी का ही है, ठीक है। यहाँ पे चले जाओगे तो आपको उसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन क्या है, क्या कहते हैं, मतलब जितनी भी चीजें होंगी वो आपको यहाँ पे लिखी मिल जाएगी, वर्डप्रेस की डायनेमिक टेबल, ठीक है, जो भी इसमें डेटा होता है, ये सब क्या होता है, तो हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोगों को मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ। अगर कोई नॉर्मल वेबसाइट की हो, मैं देखो कोई वर्डप्रेस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जिस चीज में एक्सपर्टीज हूँ तो उसका बता दूं, तो मैं नॉर्मल वेबसाइट को अगर हैक करने आप जाते हैं, तो आपके कुछ 404 पेजेस को वो समझ लेता है कि पेज नॉट फाउंड है, तो हो सकता है कि वो कोई वर्नेबिलिटी हो, बट वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। मैं टेस्टिंग करना सिखाऊंगा बाकी क्लासेस में, बाकी जो मैंने सीएच कर रखा है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को कोई भी वेबसाइट है, तो आपको ये बोल के बता दिया जाता है कि ये वेबसाइट है, ये वर्नेबिलिटी ढूंढ लो जाके, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग पता करें कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं है। इवन आप लोग बिना अटैक किए उसको कैसे मान ले कि हाँ ये वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। हेलो जी। सर, आपसे मेरे को एक सजेशन चाहिए था। ये आप ऐसे पूछिए। अच्छा मेरे एक को, एक सेकंड का ना, रिकॉर्डिंग यार बंद कर दी जाए, अपनी बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग, ठीक है। श्योर सर। ओके, ओके। एज यू विश। तो जय सर हिंद यस। बच्चों जी। अब आज के लिए मैं बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहता था, बाकी आप लोगों को अब जो नई चीजें सीखनी होगी, मैं आगे क्लासेस में सीखने के लिए, सिखाने के लिए, मतलब सीखने के लिए क्या बता रहा हूँ, सिखाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। एंड आज के लिए आपका डब्ल्यूपी स्कैन एपीआई और विदाउट एपीआई के लिए बस इतना ही था। एंड आप लोग इसी का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आप लोग इसमें और ज्यादा डीप में जा सकते हैं, लेकिन डब्ल्यूपी स्कैन आज के समय में कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, जो ट्रू चीज है, ठीक है। तो आगे से थोड़ी चीजें ध्यान रखिए।